हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आज क्या बातें हो रही हैं। तो ये एकदम से जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आपको बेहद आवश्यकता है या किसी दुविधा में आप फंसे हैं तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, पर ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, और कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और आज मैं बड़ा ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए रीडिंग करना। कल तक मैं बिल्कुल स्वस्थ थी, एकदम से अच्छी भली चंगी मार्केट भी करके आई और अचानक से सुबह के टाइम मुझे इतनी घबराहट और पसीने आने लगे, अचानक आँख खुली और बेहद तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा। उठ के मैं बैठ नहीं पाई और बड़ी मुश्किल से मैं आप ये रीडिंग कर पा रही हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो मन नहीं मानता है, लगता है लाओ एक रीडिंग तो कर ही देते हैं। तो कहते हैं ना कि अचानक से जीवन में क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं, हो सकता है अचानक से किसी दिन मैं चली ही जाऊं। तो मैंने आज अपने बेटे को समझाया भी, अगर मुझे कुछ होता है तो जाके आंटी को नीचे बताना, या नंबर बताया उसको कि हाँ यहाँ कॉल करना है तुम्हें। तो क्योंकि कल तक मैं एकदम से स्वस्थ थी और अचानक इतनी हालत ख़राब होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं और फटाफट से रीडिंग करते हैं। तो देखो आपके लिए क्या बातें हो रही हैं। कार्ड देख के आप समझ ही गए होंगे कि आपकी कंडीशन क्या रही। देखो आप पास्ट में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और तनाव से, पीड़ा से गुजरे हैं, बहुत कष्ट आपने उठाए हैं, लेकिन वर्तमान में आपने अपने आप को बहुत धीरे धीरे स्थिर किया, अपने आप से प्यार करना शुरू किया। लेकिन यहाँ ये भी दिख रहा है वर्तमान में कोई आपकी तरफ धीरे धीरे अपने प्यार वाला कप्स लेकर बढ़ रहा है शादी संबंध की। अब आपके साथ क्या है कि आप ये टाइम पास नहीं करना चाहते, आपके पास वो वक्त नहीं है कि अब आप वो टाइम में गुजारें। एक कॉलेज टाइम होता है, एक छोटी उम्र होती है, 14 से 15 साल की उम्र ये होती है कि ठीक है किसी से दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, सपने शादी के संबंध के उस लाइफ में भी इंसान देख लेता है, ना समझी में देख लेता है। लेकिन ये तब फिर आपके पास टाइम भी होता है, करियर बनाने का टाइम होता है, अगर कहीं कुछ बात हुई, रिश्ता बिगड़ा तो टाइम है पूरा आपके पास, करियर बनाने का है, शादी करने का है, सब कुछ है। लेकिन आज आपके पास वो टाइम नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम पास करने की गुंजाइश नहीं है। तो आप प्यार को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते किसी के ऐसे इंसान के जो सिर्फ आपसे बात करे या कुछ समय आपसे मांगे। नहीं, आप शादी संबंध में बिलीव करते हैं, अगर कोई आपको पूरी तरीके से अपनाता है तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। और कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है शादी संबंध प्यार से जैसे कि भरोसा उठ गया है, कुछ चाहिए नहीं लाइफ में, बस ईश्वर परमात्मा की शरण में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको खुद में सुख शांति या खुद में कुछ ऐसा कर लें जो उनको किसी की आवश्यकता ना हो। बड़ा ही भरोसा उठता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। अब हो सकता है कुछ लोगों की निकट ही भविष्य में शादी भी होने की संभावना है, कुछ शादी को लेके मैटर है और इसी मैटर को लेके लोगों के बीच में बहुत सारी बातें हो रही हैं क्योंकि कार्ड ही ऐसे आए हैं। तो देखो अगर आपकी मैरिड लाइफ है या लव लाइफ है तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं चलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। बहुत एंजाइटी, परेशानी, मतलब आपके जो पर्सनी है उनकी तरफ से आपको बेहद दुख, बेहद कष्ट, बेहद पीड़ा है आपके दिल में। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन साफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी प्यार वाला रिश्ता यहाँ पर नहीं बचा है आपके बीच में। प्यार आप करते हैं, ये सच बात है, मैं ये भी नहीं कह सकती आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ये प्यार कैसा है, आप पूरी तरीके से समर्पित हैं, आप सारी चीज़ें समझना भी चाहते हैं या आपको ऐसी बुद्धि दी है डिवाइन ने कि आप सारी परिस्थितियों को समझ के सुलह समझौता करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन है या पर्सनी, आप जो भी है मेल फीमेल, अपने हिसाब से अपने पार्टनर के बारे में समझ सकते हैं, तो वो समझना नहीं चाहते, किसी तरीके से सुलह समझौते पे आना ही नहीं चाहते। कहीं ना कहीं नियत में खोट आया है,
आपके पर्सनी के, और ये नियत की खोट की वजह से आपके रिश्ते में बहुत खोटापन हो गया है। तो ये सच है कि आपके पर्सन या पर्सनी भी अकेले पड़ चुके हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरी न्यू अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जहाँ तक है मेरे ख्याल से शायद बढ़ भी चुके हैं, आपको भूलने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। तो लोगों ने जो देखा है आपकी लाइफ को, जो नज़दीक से देखा है, लोगों ने जाना है कि किस तरीके से आपने इतने कष्ट उठाए, कैसे आपने तकलीफ़ें सही, कैसे आपने मुकाबला किया है। अब देखो ये कलयुग है, कोई सतयुग तो है नहीं, यहाँ पे 4 लोग आपका साथ देने के लिए खड़े हो गए हैं। नहीं, अगर कोई साथ खड़े होने की कोशिश भी की है तो एवज में आपका साथ उसको ज़्यादा चाहिए होगा। आप ऐसे स्वभाव के यहाँ पर दिख रहे हैं, लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि आप ऐसे स्वभाव के हैं कि आपको किसी से कुछ मांगना जांचना अच्छा नहीं लगता है, आपको किसी से सहायता लेना अच्छा नहीं लगता है, जहाँ तक होता है आप अपने बलबूते पे काम करते हैं। तो लोगों को कभी कभी ऐसा भी लगने लगता है, लोग ये बात भी करते हैं कि आप में हो सकता है घमंड है इस बात का कि आप अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, आप तो आप तो बहुत होशियार हैं, तेज हैं, आप सब कुछ कर लेंगे, ऐसी आपको अपने ऊपर बहुत घमंड है, प्राउडी हो गया ये इंसान। ये देखो, प्राउड होना कोई गलत बात नहीं है इस बात पे, अगर आपने संघर्ष किए हैं, देखो वैसे तो ये घमंड होना ही नहीं चाहिए, लेकिन गर्व ज़रूर होना चाहिए खुद के ऊपर। तो गर्व है आपको और ये गर्व होना भी चाहिए। और ये इस पे कुछ लोग तो गर्व भी करते हैं, लोग कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में अगर मैं होता या होती तो शायद आज मैं तो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाती, शायद आज मैं जिंदा भी नहीं रहती। जिन परिस्थितियों से आपको जूझते दिखा तो लोग ये बात करते हैं कि भाई बड़ा ही मजबूत इंसान है ये, तो ये देखो इतने हालातों से गुजर जाता है, इतने बुरे कंडीशन से गुजरता है या गुजरती है, और ये आज फिर उठकर खड़ी है या खड़ा है, अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार भी करते हैं, आप अपने काम पर भी ध्यान देते हैं। आप ठीक है, अंदर परेशान अगर आप कहीं से हैं तो आप उसको महसूस नहीं करना चाहते हैं जो परेशानी है। आप ये समझ चुके हैं कि बीती बातों को याद करने से सिर्फ और सिर्फ परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन में ही जाऊंगा या जाऊंगी, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। देखो आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, नियति का सारा खेल है। अब ये सोच के आप काम करना भी नहीं छोड़ सकते। आपको जो सही लगता है, जो चीज़ें आप जितना भी कदम उठा सकते हैं अपनी तरफ से आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म में बिलीव करते हैं, आप कर्मा में भी बिलीव करते हैं, इसलिए सही रास्ता चुनते हैं। ऐसा नहीं है आपको कोई रोक रहा है कि तुम गलत काम मत करो, तुम हल्ले मत करो, तुम रिलेशन मत बनाओ लोगों से, तुम अपना चरित्र खराब मत करो, ऐसा कोई रोक नहीं रहा है। कोई आपको कहने ही वाला नहीं है, कोई आपको समझाने वाला ही नहीं है, लेकिन आप खुद में इतने समझदार हो चुके हैं, इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि ठगने वाले तमाम लोग हमारे आसपास हैं। देखो, कोई भी अगर हद से ज़्यादा प्यार दिखा रहा है तो कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ है आपसे, निश्चित तौर पे। तो बहुत अधिक प्यार दिखाने में भी खतरा है, बहुत अधिक गुस्सा दिखा रहा है वो भी खतरा है। नॉर्मल अगर किसी का व्यवहार है, सही है, प्यार भी है, गुस्सा भी है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, फिर वो रिश्ता अच्छा है आपके लिए। तो नियति का खेल आप मानते हैं अच्छी तरीके से तो अपने आप को मजबूत बना के रखते हैं, अपने ऊपर गर्व करते हैं। लोग बातों बातों में कह देते हैं कि आपको तो घमंड हो गया है, हो सकता है मुझे हंसी मजाक में भी आपसे कह देते हो लोग। आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, लोग आपके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आपने जीवन में युद्ध क्षेत्र की तरह संघर्ष किया है, आप एक योद्धा से कम नहीं रहे, आपने अपने संघर्षों को स्वयं लड़ा है, लेकिन इस टाइम आकर आप कहीं ना कहीं रुक गए हैं, स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत ही धीमी रफ्तार हो गई है आपकी। आपके मन के जो विचार हैं वो आप पर भारी पड़ रहे हैं, आप किसी बहुत ही बड़ी दुविधा में फंसे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो लोगों के बीच तो आपकी बातें होनी है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा से कुछ नया होता रहता है। वो चाहे आपका शादी संबंध लेके हो, आपकी लव लाइफ को लेकर
लेकर हो, चाहे आपके बच्चों के होने तक से लेके अभी तक की बात हो, या आपके घर परिवार के किसी सदस्य से कोई झगड़ा या बहुत ज़्यादा प्यार की बात हो, ये बातें हमेशा से लोगों के बीच बातचीत का विषय बनी रही। तो आज आपके लिए यही बात हो रही है कि आपको अपने ऊपर घमंड सा हो रहा है, आपके जैसे स्टेटस है, आपकी कोई पोस्ट है या आप सोशल मीडिया पे है, तो उसको देख के लोगों को लगता है कि आप उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ को दिखा रहे हैं, जबकि आप ऐसी सोच से बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं डालते हैं। आप डालते हैं कि आपकी ग्रोथ हुई है, सामने वाला भी मजबूत हो जाए, सामने वाले को भी एक राह मिल जाए, सामने वाला भी कुछ अच्छा कर ले। या देखो, बुरा किसको लगता है इन सारी चीज़ों को? बुरा उसको ही लगता है जिसके ऊपर फिट बैठती हैं ये सारी चीज़ें। उनको अपने दोष पता हैं लोगों को, है ना? तो लोग ये बात करते हैं, आज आपके बारे में बात हो रही है, आपको याद भी बहुत किया जा रहा है। ये याद आपको पर्सन या पर्सनी आपके बहुत कर रहे हैं, आपके कोई यार दोस्त मित्र हो सकते हैं, एक ग्रुप हो सकता है जो आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनसे आप दूर हुए हैं। ये आपके कोई पास्ट पर्सन ही हैं जिनसे थोड़ा समय हो सकता है आपका गैप हुआ है, आप मिले नहीं हैं उनसे। वो बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी चर्चाएं करते हुए नज़र आ रहे हैं, कई अच्छी यादों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी गलती को महसूस करते हुए आज की बातचीत में नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने बहुत ही भोलेपन से रिश्ते को निभाया, बहुत ही आपने उनका साथ दिया, सहयोग दिया, लेकिन वो आपके लिए उस हिसाब से खड़े नहीं रह पाए। आपको घमंडी समझ लिया, आपको थोड़ा ऐसा समझ लिया कि आप ही गलत हैं, और ये गलतफहमी उनकी कुछ दूर हुई है, तो आज ये बातें आपके लिए की जा रही हैं। उनको समझ आ रहा है कि गलती उनकी है, पर ईगो और घमंड आकर खड़ा हो जाता है तो वो गलती मानने से इनकार कर देते हैं। तुरंत ही दिमाग पे कहीं ना कहीं चीज़ें हावी हो जाती हैं, या लोग इनके आसपास के बहुत ही ख़राब हैं जो बिल्कुल भी आपके प्रति इनकी पॉजिटिव सोच को आने नहीं देते हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव बात करते हैं आपके पर्सनी, आपके मिलने वाले दोस्त यार मित्र जो भी हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी ही बुद्धि पर हावी होने की कोशिश करते हैं लोग। आपके पर्सन या पर्सनी या जानने वाले पॉजिटिव आपके लिए ना सोच पाएँ, इस तरीके की बातें हो रही हैं आपके बारे में। तो इन बातों से होना कुछ नहीं है। देखो, अगर ईश्वर ने निर्धारित कर दिया है तो लोग चाहे कितना ही उल्टा सीधा आपके विषय में बोले, कहें, या आपके रिश्तों में खटास पैदा करें, लेकिन वहाँ पर सब कुछ अच्छा हो जाने वाला है। ईश्वर की मर्जी होगी, और ईश्वर की मर्जी नहीं होगी अगर आप किसी गलत संबंध में फंस गए हैं, रिश्तों में फंस गए हैं, तो वहाँ से ईश्वर खुद ही उनका दिमाग ऐसा कर देंगे, वो आपसे दूर चले जाएंगे। तो आपके भले के लिए ही सोचते हैं ईश्वर, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। तो आपको धैर्य रखना है, शांति रखनी है। जो अंदर से एंजाइटी फील कर रहे हैं, आप परेशानी फील कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नज़र का भी मुझे दोष दिख रहा है, तो नज़र उतार सकते हैं, अपनी नज़र उतरवा सकते हैं। जल्दी आपको नज़र लग जाती है तो उसका थोड़ा ख्याल रखेंगे। लोगों में आपकी प्रशंसा भरी बातें भी हो रही हैं, और अपने ऊपर गर्व करना कोई बुरी बात नहीं है। अपने ऊपर गर्व करेंगे कि हाँ, आप मजबूत हैं। तो आज मैं सच में बहुत मुश्किल से बैठ के ये रीडिंग कर पा रही हूँ, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपके लिए एक रीडिंग लाई हूँ। मुझे पता है कई लोग इंतज़ार करते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू।